चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आईसीआईसीआई बैंक से 1.62 करोड़ की मनी म्यूल धोखाधड़ी। जांजगीर चांपा पुलिस ने 3 युवक को किया गिरफ्तार। जांजगीर चांपा पुलिस ने साइबर ठगी का बड़ा खुलासा किया है। 1.62 करोड़ रुपए की मनी म्यूल धोखाधड़ी में पुलिस ने सक्ती जिले से 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से रकम ट्रांसफर कर धोखाधड़ी की। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में कई बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है। साइबर सेल की टीम अब आरोपियों से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। 426 छात्रों के खाने में फिनाइल एचसी बोला मजिस्ट्रियल जांच हो। कहा, सुकमा में बच्चों की जान खतरे में डाली। सुकमा में मिड डे मील में 426 बच्चों के खाने में फिनाइल मिल जाने पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने कहा कि कभी बच्चों को कुत्ते का झूठा भोजन परोसा जाता है और अब यह घोर लापरवाही सामने आई है। कोर्ट ने इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए और मुख्य सचिव से निगरानी करने को कहा। अदालत ने सरकार से पूछा कि आखिर बच्चों की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। कोरबा में जर्जर सड़क का विरोध, 3 की मौत के बाद भी नहीं हुआ सुधार। कोरबा जिले में जर्जर सड़कों को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। खराब सड़कों के कारण हादसों में लगातार लोगों की जान जा रही है। हाल ही में 3 लोगों की मौत के बावजूद प्रशासन ने सुधार नहीं किया। इससे नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी सड़कों की मरम्मत नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। प्रशासनिक लापरवाही पर लोगों का आक्रोश साफ दिखा। धमतरी में अजीब मामला। निगम के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर पहुंचा नंदी। धमतरी में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई, जहां नगर निगम के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल पर एक नंदी पहुंच गया। लोग हैरान रह गए कि बैल इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचा। मौके पर भीड़ जुट गई और सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होने लगे। निगम कर्मचारियों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद नंदी को सुरक्षित नीचे उतारा। इस घटना को देखने वालों की भीड़ जमा हो गई और पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। यह अनोखी घटना लोगों के लिए कौतूहल का कारण बन गई। शौक पूरा करने के लिए चुराते थे बाइक और स्कूटी। दुर्ग में पकड़ाए 2 नाबालिग। दुर्ग पुलिस ने वाहन चोरी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है जो शौक पूरा करने के लिए बाइक और स्कूटी चोरी करते थे। पकड़े गए आरोपियों से 19 चोरी की गई गाड़ियां बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार नाबालिग चोरी के बाद वाहनों को बेचते या दोस्तों के साथ घूमने के लिए इस्तेमाल करते थे। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली है। पुलिस अब इनसे जुड़े अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। रायपुर लैंड होने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट भुवनेश्वर डाइवर्ट। खराब मौसम के कारण विजिबिलिटी कम थी। दिल्ली से रायपुर आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2793 खराब मौसम के कारण रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकी और उसे भुवनेश्वर डाइवर्ट करना पड़ा। फ्लाइट सुबह 5:35 पर दिल्ली से रवाना हुई थी और रायपुर 8:30 तक पहुंचनी थी। यात्रियों को भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। नाराज यात्रियों ने एयरलाइन प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया क्योंकि उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता तक नहीं दिया गया। इस दौरान कई यात्रियों ने हंगामा किया और एयरलाइन से मुआवजे की मांग की। अवैध खाद ले जा रहे 2 पिकअप वाहन जब्त। रामचंद्रपुर में बिना दस्तावेज 100 बोरी यूरिया पकड़ी गई। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खाद ले जा रहे 2 पिकअप वाहन जब्त किए। इन वाहनों में 100 बोरी यूरिया बिना दस्तावेज के पाई गई। पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर कई दुकानों पर भी कार्रवाई की। अधिकारियों का कहना है कि कृषि कार्य के समय अवैध खाद की तस्करी बढ़ जाती है, जिससे किसानों को दिक्कत होती है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि इस तरह का अवैध कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। रायपुर में नशीली सिरप बेचते 3 आरोपी गिरफ्तार। ग्राहक की कर रहे थे तलाश, पुलिस ने की घेराबंदी। रायपुर पुलिस ने कबीर नगर थाना इलाके में नशीली सिरप बेचने की कोशिश कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी ग्राहक की तलाश कर रहे हैं। तुरंत कार्रवाई करते हुए टीम ने घेराबंदी की और तीनों को पकड़ लिया। उनके पास से 100 बोतल नशीली सिरप जब्त की गई। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सप्लाई कहां से हो रही थी। इस कार्रवाई से नशे के कारोबार पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है।
शक्ति पुलिस ने अमेजन इंडिया को जारी किया नोटिस, प्रतिबंधित चाकू की ऑनलाइन बिक्री पर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ की शक्ति पुलिस ने अमेजन इंडिया को नोटिस भेजा है। यह कार्रवाई प्रतिबंधित चाकू की ऑनलाइन बिक्री के मामले में हुई। हाल ही में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा था जो लोगों को चाकू दिखाकर डराता धमकाता था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसने ये चाकू अमेजन से खरीदा था। इस पर एसपी दिव्यांग पटेल ने कहा कि कंपनी सामाजिक और कानूनी जिम्मेदारियों से बच रही है। पुलिस ने कंपनी से जवाब मांगा है। मामला सामने आने के बाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर निगरानी खड़ी की जा रही है। नहर मरम्मत के नाम पर 1 करोड़ निकले, गरियाबंद में नहीं हुआ काम, दस्तावेज भी गायब। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर में नहर मरम्मत के नाम पर बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। 56 जगह क्षतिग्रस्त बताकर करीब 4.46 लाख रुपए खर्च दिखाया गया, लेकिन मौके पर कोई काम नहीं हुआ। किसान यादराम साहू ने आरटीआई दाखिल कर जानकारी मांगी तो दस्तावेज गायब पाए गए और आधी अधूरी जानकारी दी गई। किसान का कहना है कि करीब 1 करोड़ रुपए का फर्जी भुगतान किया गया है। ग्रामीणों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। यह मामला भ्रष्टाचार और लापरवाही का बड़ा उदाहरण बन गया है। धमतरी के डाकघर में चोरी की कोशिश, 3 दरवाजों के कुंडल तोड़े। धमतरी जिले के नगरी थाना क्षेत्र में उप डाकघर में चोरी की कोशिश की गई। सोमवार मंगलवार की रात चोरों ने पीछे के 3 दरवाजों के कुंडल तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की। तिजोरी खोलने की कोशिश नाकाम रही तो चोर कुछ पार्सल लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि पार्सलों में क्या सामान था। चोरी की यह वारदात इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। हिंदू संगठन के सदस्यों को कार ड्राइवर से विवाद, कोरबा में गाड़ी की रूफ चढ़कर किया हंगामा। कोरबा में सीएसआईबी चौकी के सामने हिंदू संगठन के सदस्यों और कार ड्राइवर के बीच विवाद हो गया। मामला तब शुरू हुआ जब कार ने बाइक को हल्का टक्कर मार दी। विवाद बढ़ा तो कुछ युवक कार पर चढ़ गए और हंगामा करने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। जानकारी के अनुसार ये सदस्य सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट की शिकायत करने थाने आए थे। इसी दौरान कार चालक से कहासुनी हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों को समझाइश दी। शिव मंदिर में भालू ने बजाई घंटी, कांकेर पुलिस लाइन में रोज आता है दर्शन के लिए। लोगों ने बताया जामवंत का रूप। कांकेर के पुलिस लाइन स्थित शिव मंदिर में इन दिनों भालू रोजाना दर्शन करने आ रहा है। हाल ही में उसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह मंदिर की घंटी बजाता दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोग इसे भगवान का चमत्कार मानकर जामवंत का रूप बता रहे हैं। वन विभाग के अधिकारी भी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं ताकि कोई हादसा न हो। गांव वाले भालू को धार्मिक आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। यह घटना लोगों के बीच आकर्षण और चर्चा का विषय बन गई है। महासमुंद में 4.50 लाख का गांजा पकड़ाया, ओडिशा से एमपी जा रहे थे, 3 तस्कर धराए। महासमुंद जिले के कोमाखान थाना पुलिस ने 4.50 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ओडिशा से मध्य प्रदेश गांजा ले जाया जा रहा है। टेमरी नाका पर पुलिस ने कार MP 16 जेडे 5735 को रोका और तलाशी ली। कार की डिक्की से 2 बोरियों में 30 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने कार में सवार 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। यह गांजा ओडिशा से सप्लाई कर मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। बिना हेलमेट पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा ईंधन, मेडिकल इमरजेंसी को छूट। दुर्ग जिले में हेलमेट नियम को सख्ती से लागू किया गया है। अब जिले के किसी भी पेट्रोल पंप से बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 183 के तहत आदेश जारी किया है। मेडिकल इमरजेंसी के मामलों में छूट दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वाले पंप संचालकों पर भी कार्रवाई होगी। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से सड़क हादसों में कमी आएगी और लोगों की जान सुरक्षित रहेगी। कोंडागांव में विधायक काफिले की 3 कारें आपस में टकराई। फरसगांव के NH 30 पर हादसा। कोंडागांव जिले के फरसगांव में NH 30 पर बड़ा हादसा हुआ। चित्रकूट विधायक विनायक घोयल और पूर्व विधायक बैदू कश्यप के काफिले की 3 कारें आपस में टकरा गईं। हादसा पाटला ढाबा के पास हुआ। राहत की बात यह रही कि दोनों विधायक सुरक्षित हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता घायल हो गया। उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अचानक ब्रेक लगने से पीछे चल रही गाड़ियां टकरा गईं। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैफिक को सामान्य कराया। RMSA सामग्री सप्लाई घोटाला, 24 पोटा केबिन अधीक्षक हटाए गए। बीजापुर जिले में RMSA सामग्री सप्लाई घोटाले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। SDM की जांच रिपोर्ट के बाद कलेक्टर ने 24 पोटा केबिन अधीक्षकों को पद से हटा दिया है। आरोप है कि बिना टेंडर 1.20 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। यह रकम जिले के 4 ब्लॉकों के विभिन्न छात्रावासों से निकाली गई थी। जाँच में गड़बड़ी की पुष्टि होने पर प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई की। नए अधीक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। ये मामला शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।